हेलो फ्रेंड्स, सागर बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज करेंगे हम टेम्पलेट कुर्ती की कटिंग विथ धोती सलवार। इसका पूरा घेर आएगा इस तरीके से। देखिए, पहनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगी। इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगी। तो ये नीचे का अपना घेर रहेगा और ये सिर्फ हम 2 मीटर कपड़ा ऊपर का लेंगे और 2 मीटर कपड़ा नीचे के लेंगे। तो टोटल हम 4 मीटर कपड़ा लेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। ऊपर का पार्ट हम 15 इंच का निकालेंगे कंप्लीट। तो उसमें हम 1 इंच ऐड करके 16 इंच लेंगे। तो कपड़े को पहले, और ये हम चारों तरफ से देख रहे हैं कि इसमें अपना पूरा मेजरमेंट फिटिंग का नाप मार्जिन आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम पहले चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद ही हम इसमें निशान डालेंगे। तो अभी ये हम पहले एक बार चेक कर ले रहे थे। ये टोटल लिया हमने 16 इंच, क्योंकि कंप्लीट चाहिए हमें 15 इंच। तो यहाँ से हम शोल्डर का निशान 6 इंच पे डाला और आर्म होल का 6 इंच पे डाल के फिटिंग का निशान हम 9.5 पे देंगे, क्योंकि 38 साइज़ का बना रहे हैं और 1.5 इंच का मार्जिन रखा है इसमें, क्योंकि कपड़े में 1.5 ही इंच बचा था। इस तरह से 1.5 और आधा इंच की गोलाई आर्म होल में देते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम 1.5 इंच वाली गोलाई को काटेंगे, फिर आगे की गोलाई को पल्ला हटा के काटेंगे। इस तरीके से ये इसकी कटिंग कर देंगे और ये कपड़े को हम यहाँ से काट के 2 टुकड़ों में कर लेंगे। तो ये अपने 2 टुकड़े हो गए। कमर का नाप हमें 32 इंच पे देना है। तो ये कमर का नाप हमें 32 देना है। तो ये हमारा फिटिंग का 8 आएगा और इसमें 1 इंच ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बीचों बीच प्लेट्स देंगे। तो ये अपना 1.5 इंच फिर मार्जिन का बचेगा, इसलिए हमें तिरछा कट नहीं करना है। तो 1.5 इंच अपना ऊपर मार्जिन का बचेगा, 1.5 इंच नीचे बीच में सेंटर का कट लगा के यहाँ से हम आगे की पल्ले की आर्म होल वाली गुलाई दे देंगे। तो इस तरीके से अपने ये चोली वाले पार्ट ऊपर के निकल आएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ मैं आपको। ये अपने आगे का हो गया और ये बैक पार्ट हो गया। गले हम बुकरम से बनाएंगे, इसलिए अभी हमने गले को कट नहीं किया है। अब इस कपड़े को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने 4 फोल्ड कर लिया और इसको हम तिरछा करके 8 लेयर में कर देंगे। तो 38 साइज़ की कमर है ये, तो उस हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 19.5 पे एक राउंड आ रहा है, क्योंकि पना इसका पने के अकॉर्डिंग राउंड ले रहे हैं। तो इसका हमारा 19.5 पे आ रहा है। तो ये 19.5 पे हम निशान लगाते जाएंगे। इसकी हमने लेंथ नहीं ली थी, क्योंकि इस घेर में मतलब इस कपड़े में जितनी लेंथ निकल आए हम उतनी लेंथ देंगे। इसमें लेंथ का कोई वो नहीं है कि आपको इतनी लेंथ लेनी है, बट आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। ये हमारा 32 इंच की कमर है। तो 32 को आप 8 में भाग करके इसका 8वां हिस्सा निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा 5 इंच आ रहा है। तो ऊपर से हम रखेंगे 5 इंच पे और इस तरह के राउंड करते जाएंगे। तो ये हमारा ऊपर का निकल आएगा। तो ये 32 का हमें 8वां भाग लेना है, क्योंकि ये अपनी 8 लेयर हो चुकी हैं। इस तरीके से हम ये राउंड को नीचे से कट करते हुए, ये 8 लेयर में है तो कपड़ा काटने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए हम इसको 4-4 लेयर में करके काट देते हैं। और नीचे साइड से काटते हैं, हम साइड से इसको कट कर देंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये जो बंद वाला भाग है वो नहीं कटना चाहिए, ऊपर की लेयर नीचे का ही कपड़ा कटे। अब इस तरीके से हम इसको काट देंगे। तो ये अपना 16 इंच आ जाएगा कमर का माप। मार्जिन जो रहेगी इसी में बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ऑरेव हो जाता है कपड़ा। तो आपको मार्जिन का 1.5 इंच नहीं लेना है। इसको आप खोलोगे तो आपका 1.5 इंच दोनों साइड से बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो आपको मार्जिन का ऐड करके नहीं काटना है। अब अपना ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको हमने 4 फोल्ड इसको हमने बिछा लिया है। तो इसकी भी हम लेयर निकाल देंगे, क्योंकि लेंथ उसकी बढ़ जाएगी फिर घेर की। तो इस तरीके से हमने 4 फोल्ड, ये कितनी 8 लेयर में रखा हुआ है। पहले ये 4 फोल्ड किया, फिर इसको एक बार और फोल्ड करके 8 लेयर में लंबी लंबी पट्टियाँ ले रहे हैं हम इसकी। जितना भी कपड़ा बचा है आप उस हिसाब से लीजिए। लेंथ भी हमने इसमें मायने नहीं दी है, और ना ही चौड़ाई ना ही लंबाई। जितना निकला हमने उसकी बस लंबी लंबी पट्टियाँ कर ली हैं। तो ये 7 इंच का निकला है अपना। तो इस तरीके से ये अपना लेंथ बढ़ाएंगी ये पट्टियाँ। तो इनको हम जॉइंट कर लेंगे। 2 पट्टियाँ हमारी पीछे वाले पार्ट में चली जाएंगी और 2 आगे वाली में, मतलब दोनों साइड हम बराबर लेंगे। इसी घेर में लगाएंगे हम इनको। तो ये अपना घेर बढ़ जाएगा यहाँ नीचे साइड।
अब रहा बाजू, तो बाजू की कटिंग कैसे करें, अब कपड़ा ही नहीं बचा। तो ये जो घेर निकाला था इसी कपड़े की बना देंगे हम बाजू। तो इस कपड़े की हम दे देंगे बाजू। तो ये हमें 4.5 इंच की बाजू चाहिए, तो हम 1 इंच को यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ से हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और ये बाजू का शेप दे देंगे। तो इसी कपड़े में से हमारी बाजू निकल आएगी, कोई झंझट ही नहीं है। तो ये हो गई बाजू। अब ये आगे साइड थोड़ा सा कट है, तो वहीं से हम आगे की गुलाई दे देंगे, तो ये अपनी कंप्लीट हो जाएगी बाजू। तो ये इस तरीके से बाजू, सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन दिया है, तो उस हिसाब से बाजू भी हमें ज़्यादा लंबी नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी ऊपर अब हम निकालेंगे सलवार, धोती सलवार। तो इसके लिए हमने त्रिकोण में कपड़े को पूछा लिया। ये 4 फोल्ड में कपड़ा है, तो हमने टोटल लेंथ ले ली है इसकी। तो ये पना ज़्यादा है, इस हिसाब से आपका जितना भी पना हो। तो यहाँ हम डाल रहे हैं मुहरी का निशान, क्योंकि ये मुहरी वाली बनाएंगे हम इसको नीचे से फोल्ड करके। और फिर यहाँ से हम टोटल लेंथ ले रहे हैं, तो ये अपनी 35 लेंथ आ रही है यहाँ से मुहरी का निशान डालने के बाद। और कंप्लीट हमें 40 चाहिए, तो हम ऊपर से बेल्ट डाल देंगे इसमें। तो यहाँ हम आस्तीन का निशान दे रहे हैं 9.5 इंच पे, और 5 इंच का अपना बेल्ट हो जाएगा। और ये हम 2 इंच अंदर ले रहे हैं, तो यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। और इसकी कर देंगे अब हम कटिंग, यहाँ से राउंड करते हुए। यहाँ पे हम, आप चाहें तो मियानी भी जोड़ सकते, पर मैं मियानी भी जोड़ सकते हैं। और ये नीचे से कट कर दिया, ये नीचे से हम मुहरी बनाएंगे। मियानी में क्या होता है, उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती है, कंफर्टेबल रहता है। तो ये इस तरीके से कर देंगे हम इसको अलग। और ऊपर वाले कपड़े में से निकालेंगे हम बेल्ट। यहाँ पे हम 2 इंच का कट मार देंगे, क्योंकि यहीं से 2 इंच की सिलाई डाल के हम प्लेट्स देंगे। तो ये नीचे जाएगा और इस तरीके से इसमें प्लेट्स देंगे। तो ये आसान तरीके से हो गई धोती सलवार की कटिंग। अब इस बचे हुए कपड़े में से निकालेंगे हम बेल्ट। तो बेल्ट हमें 5 इंच का लेना है कंप्लीट। तो उसमें हम 8 इंच लेंगे, क्योंकि 2 इंच अपना ऊपर मुड़ जाएगा और आधा इंच अपना नीचे दब जाएगा। तो आपका ऊपर आप जितना मोड़ो और नीचे जितना आधा इंच तो चाहिए ही चाहिए। तो आप जितना ऊपर मोड़ो उसको उस हिसाब से ले सकते हैं। और ये फुल साइज़ बना रही हूँ, तो 25.5 इंच का लिया है मैंने चौड़ाई। इसकी 25.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और 8 इंच का मैंने इसको लंबाई रखी है। और इसको कर लेंगे कटिंग। ये डबल लेयर में है, क्योंकि ये दोनों साइड मेरा जॉइंट जाएगा, तो उसमें दब जाएगा। तो ये कंप्लीट 24.5 आएगा। अब ये कपड़ा बच रहा था, तो हमने सोचा इसको फेंके क्यों, इसकी हम फ्रिल बाजू निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ये इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा और एक राउंड सर्कल बना लिया इस तरीके से। अब इसकी कर देंगे हम राउंड सर्कल की कटिंग। ये मेरा 12 इंच का सर्कल निकला इसमें से। ये चारों तरफ से 12 बाई 12 का हो गया। अब इसके कर देंगे हम 2 पार्ट, क्योंकि सर्कल एक ही निकला है। तो इस तरीके से हम इसके कर देंगे 2 पार्ट यहाँ से काट के। तो ये हमारा हम दोनों बाजुओं में डाल देंगे। इस कपड़े को हम फेंकेंगे नहीं, तो बाजू भी डालेंगे, जो बाजू निकाली थी उसके ऊपर इसको कर देंगे, तो थोड़ा नया लुक आ जाएगा। तो इस तरीके से अब जो हमने बाजू निकाली थी उस बाजू को रखेंगे इसके ऊपर और इसमें दे देंगे हम शेप इस तरीके से। बाजू का इसमें वही सेम टू सेम शेप देके अब इसको आधा इंच कम करके कटिंग करेंगे, क्योंकि ये और हो जाएगा कटिंग के बाद। तो आधा इंच को छोड़ते हुए आपको कट करना है, वरना ये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अपनी बाजू हो जाएगी तैयार, और जो कपड़ा फेंकने वाले थे उसका हो जाएगा यूज। तो ये देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने बता दी आपको कटिंग। अब हम बकरम के टुकड़े लेंगे। तो आगे और पीछे का गला बना लेना, आप जो भी नाप देना चाहो वो दे सकते हो, पर मैं 6 इंच का गला रखूँगी। तो इस तरीके से मैंने 3 इंच में मार्क किया है, क्योंकि 2.5 इंच का गला हम कटिंग के साथ बनाएंगे, पर मैं इस मशीन से सिलाई उसी निशान पे चलाऊँगी। तो इसलिए मैंने 3 बाई 3 का एक बॉक्स बना के
गला दे दिया है। यहाँ से हम राउंड करेंगे और कपड़े को हम पलट देंगे और यहाँ पे सेम वही मार्क ले लेंगे। 6.5 का लेंथ लिया है और 3 की चौड़ाई, तो दोनों साइड निशान होगा और इसको तिरछा करते हुए इस सारे पे कॉर्नर पे आ जाएंगे तो ये तिरछा वाला गला बन जाएगा। और एक एक इंच, आधा इंच साइज की हम छाट देंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा अंदर साइड बुकरम को मोड़ेंगे, हम ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे। और इसको हम कपड़े पे चिपका लेंगे, क्योंकि ये पेपर बकरम है। पीछे का गला मैंने 9.5 इंच का दिया है तो 3 इंच पे मार्क करेंगे। 9.5 इंच का गला बनाना तो 10 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि मैं सिलाई इसी निशान पे चलाऊँगी। तो ये 3 और 10 इंच को राउंड कर देंगे तो ये अपना पीछे का गला तैयार हो जाएगा। और सेम निशान को हम दूसरी साइड ले लेंगे और इसकी कर देंगे अब हम कटिंग एक्स्ट्रा उसकी। लीजिए, अब इसको हम प्रेस से कपड़े पे चिपका के कॉर्नर बंद कर देंगे इसके। तो इस तरीके से मैंने प्रेस करके चिपका दिया है और ये इसको मैंने चारों तरफ से बंद कर दिया है। और इसका निकालेंगे हम सेंटर, तो ये निकालेंगे हम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो फ्रंट वाला ये है, तो फ्रंट वाला फ्रंट में डालना है। तो कपड़े को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर इसको रख देंगे और इसको रखने के बाद हल्का सा पिनअप करेंगे ताकि ये खिसके नहीं। तो बाहर हमने ज़्यादा नहीं छोड़ा, आधा इंच ही छोड़ा है, तो उस हिसाब से आप अंदर ही अंदर पिनअप कर लें। और पिनअप करने के बाद जो हमने चॉक से निशान डाला था उसी पे हमें मशीन चलानी है, क्योंकि 2.5 इंच वो और आधा इंच सिलाई में दबेगा, तो 3 इंच में निशान डाला था। और इस तरीके से सिलाई चलाते हुए चॉक पे गले को तैयार करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बीच का कपड़ा निकाल दिया और छोटे छोटे कट लगा के अब इसको हम पलट देंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं, पर हम इसमें सिलाई डालेंगे। तो ये इस तरीके से मैं इसमें सिलाई डाल रही हूँ। ओपन साइड से फिनिशिंग के साथ सिलाई देनी है। तो ये इस तरीके से मैंने सिलाई दे दी, तो ये अपना गला कंप्लीट है आगे का। अब सेम प्रोसेस हम पीछे साइड करेंगे। तो ये पीछे भी हम छोटा सा एक कट लगा लेंगे बीचों बीच और सेंटर में रखेंगे गले को, और इसको भी हम पिनअप करेंगे। और फिर उसी निशान पे मशीन चलानी है जो हमने चॉक से दिया था। ये हम पेपर बकरम है इसलिए इसी निशान पे मशीन चला रहा है। अगर आप ब्रश ट्यूब बकरम ले रहे हैं तो उसको आप छाटिए और फिर किनारे से सिलाई लगाइए। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। छोटे छोटे कट लगा के इसको भी हम ओपन सिलाई दे देंगे। इसको भी हम ओपन सिलाई दे रहे हैं। पीछे देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग दिखती है। तो इस तरीके से हमारे आगे पीछे के अब हमारा आएगा प्लेट्स का काम। तो अब हम डालेंगे प्लेट्स के निशान। तो ये यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे और आधा इंच साइज की प्लेट्स देनी है 4.5 पे। तो ये इस तरीके प्लेट्स के निशान डाल के आधा इंच साइज की प्लेट्स देंगे 4.5 की लंबाई तक, है ना। तो ये इस तरीके से हम दोनों पल्लों में प्लेट्स डाल देंगे। ये फ्रंट वाला है,
तो ये अपना कमर का मार्जिन भी डेप्लीट्स डालने के बाद 1.5 इंच बचा। अगर हम इस आधा इंच को दोनों साइड से छान दे, देखिए ये हमारा बाजू है जो हमने फोल्ड कर दिया अंदर की साइड। अब ये जो हमने निकाला था इसको हमने नीचे से पीकू लगा दी है, तो इसको हम बाजू के ऊपर रखेंगे और अटैच करते जाएंगे इस तरीके से। नीचे बाजू ऊपर फ्रिल कर दिया हमने, तो इस तरीके से अटैच करते हुए ये तो नीचे अपनी बाजू हो गई और ये ऊपर हो गया। तो ये देखिए बाजू कुछ इस तरीके से आएगी। नीचे हमने पीकू लगा रखी है। इसी तरह मैंने दूसरी बाजू को भी बना ली थी। ये देखिए अब हम इस बाजू को कर देंगे इन कपड़ों आगे पीछे के पल्ले जोड़ के इस पर अटैच। इस तरीके से इसको करेंगे अब हम अटैच। तो हम यहाँ का सेंटर पॉइंट मिलाएंगे और गहराई भी देख लेना है आपको। गहराई हमें आगे साइड ही देनी है। तो गहराई क्या है, इसको फ्रिल को जॉइन करने के बाद गहराई समझ में नहीं आती तो अच्छे से देख के दीजिएगा, क्योंकि हमने बाजू में गहराई दी है। तो आपको इस जॉइन करते समय भी गहराई का ध्यान रखना है। गहराई आगे साइड ही आनी चाहिए। तो ये इस तरीके से इसमें हम कर देंगे जॉइन। देखिए ये जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से आएगी। अब ये मैंने दोनों बाजू को कर लिया है जॉइन। अब बाद में करेंगे हम घेर को अटैच। तो इस तरीके से ये ले लिया मैंने घेर। अब इस घेर के नीचे ये मैंने जो पट्टियाँ थी इसको भी दोनों साइड पीकू लगा दी और दोनों दो पट्टियों को जॉइन कर लिया है। 2 पट्टी पीछे के लिए और 2 पट्टी आगे के लिए। अब इसको हम इस तरह से नीचे जॉइंट करेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट जॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपनी एक्स्ट्रा है। तो इसमें हम दे देंगे हल्की हल्की सी चुन्नट। तो ये हमारी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से 1 इंच छोड़ते हुए हम छोटे छोटे चुन्नट्स बना लेंगे आगे पीछे दोनों साइड इस तरीके से। 1 इंच छोड़ना है, इसको हम कपड़े के ऊपर लेंगे इस 1 इंच को। तो इस तरीके से सारी चुन्नटें बना के मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं इसको जॉइन कर रही हूँ। तो इस तरीके से कपड़े को रखेंगे हल्का सा आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा 1.25 इंच नीचे की तरफ छोड़ते जाएंगे, क्योंकि इसका हमने फोल्ड नहीं किया। और जो 1 इंच पे हमने सिलाई डाली थी चुन्नट वाली, उसी चुन्नट वाली सिलाई को हम चलाते जाएंगे। तो इस तरीके से हम दोनों साइड के पल्लों को जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड के पल्लों को जॉइंट कर लिया है। तो ये अपना नीचे का घेर तैयार है। अब हम इस घेर को ऊपर वाले पार्ट में लगाएंगे। ये देखिए दोनों घेर तैयार है। अब हम ऊपर वाले पार्ट को सीधा करके रखेंगे और फिर इसमें हम इसको जोड़ेंगे। तो ध्यान से जोड़िएगा। 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तो किनारे से जोड़ना है, हमें छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से हम जोड़ते जाएंगे। और ये देखिए घेर अपना आ गया। मार्जिन उसी में लेकर आया, क्योंकि वो और हो जाता है कपड़ा, इस वजह से वो फैल जाता है। तो ये हम इसी तरह सेम तरीके से पीछे का जोड़ लेंगे। रियोन का कपड़ा है, कपड़ा फिसल रहा है रखने में। थोड़ी सी सावधानी के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है। इस तरीके से हमने आगे पीछे के पार्ट जोड़ दिया। अब इसको हमें कुछ नहीं करना, बस फिटिंग देनी है। तो ये अपना ड्रेस कंप्लीट है। ये हम सीधी साइड से फिटिंग देंगे तो फिटिंग का निशान डालेंगे। तो ये हमें 19.5 चाहिए है। तो ये अपना कट तो हम पहले ही लगा चुके थे, मार्क किया था। बस कमर का निशान भी वही 1.5 इंच मार्जिन छोड़ के भी दे सकते हैं आप, या बीच में सेंटर में रख के 8 दूनी 16 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 19.5 पे आ गया अपना और ये 16 पे। अब यहाँ बाजू का हमें कोई फिटिंग नहीं देनी है,
फ्रिल बाजू है, बस इस साइज़ को मिला के इसको मिला के सेंटर का ध्यान रखना है। तो यहाँ आखिरी में आधा इंच छोड़ते हुए मार्जिन करेंगे और ये जो बाजू है इसको किनारे के पकड़ते हुए सिलाई देते जाएंगे। इसको अब फिटिंग मायने नहीं दे रखती बाजू को। तो इस तरीके से हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हम 16 पे आएंगे कमर का नाप, और यहाँ से हम हल्का सा तिरछा हो जाएंगे और सीधा नीचे तक आ जाएंगे। इस तरीके से ये हम इसको फिर कंप्लीट कर लेंगे। सेम सिलाई हम इस तरफ भी डालेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड सिलाई डाल दी है। ये कंप्लीट। अब पीछे का गला डीप है तो इसको डोरी अटैच करेंगे। तो मैंने डोरी बना के पहले ही रख ली थी, उसका वीडियो भी मैं आपको पहले ही डाल चुकी हूँ। आप चाहें तो लिंक मैं दे दूँगी तो आप उस पर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये मैं डोरियाँ अटैच करूँगी। तो ये अपना ऊपर वाला कुर्ती का पार्ट कंप्लीट। धोती सलवार तो और ही आसान तरीके से बन जाएगी आपकी। तो ये इस तरीके से ऊपर का कंप्लीट। अब हम इसको खोलेंगे। तो ये है, अब इसको हम कर देंगे 2 भाग। तो ये 2 हिस्सों में हमने कर लिया। अब ये नीचे वाला पोंचा कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसको आपको नॉर्मल ही फोल्ड करना है और कुछ नहीं करना। त्रिकोण टाइप में आएगा। तो इस तरीके से सिलाई चलाते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो ये अपने पोंचा तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो बुकरम के साथ भी कर सकते हैं, पर बुकरम के साथ थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर आपको दिक्कत आ रही तो हल्का सा कट लगा लीजिए। इस तरीके से दिखाती, यहाँ हल्का सा राउंड इस तरीके से। तो ये आपका कपड़ा फैल जाएगा। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इसके पोंचे कंप्लीट करेंगे। तो ये अपने इस तरीके से पोंचे कंप्लीट हैं। अब मैं मियानी निकालूंगी इस कपड़े से, क्योंकि छोटी सी मियानी दे रही हूँ इसमें। तो इसको तिकोना करके सीधा करके इसके 2 पार्ट कर लेंगे। तो ये इसमें से मियानी निकल आएगी। इससे क्या है, सलवार कंफर्टेबल रहेगी, उठने बैठने में दिक्कत नहीं होगी, फटेगी नहीं, सर्विस ज़्यादा देगी। तो मियानी को जॉइंट करते हुए इसको हम चारों तरफ से बंद ही कर देंगे मियानी को जॉइंट करके। तो ये इस तरीके से मैं चारों तरफ बंद कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ बंद कर दी। एक मियानी ये जोड़ दी और एक ये आगे साइड जोड़ दी, है ना। अब ये जो कॉर्नर जो हमने 2 इंच का काटा था, इसको लगाएंगे सिलाई और यहाँ से प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से। प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट डालना है। इस तरफ की इसी तरफ, उस तरफ की उसी तरफ। तो इस तरीके से हम प्लेट्स सलवार की क्या प्लेट्स हम अंदर की तरफ डालते, पर इस सलवार की प्लेट्स हम बाहर की तरफ डालते हैं और प्लेट्स देते जाएंगे और यहाँ रुक जाएंगे हम। ये हम आगे साइड का हो गया। अब सेम इस कपड़े को इस तरफ रखेंगे और उस तरफ प्लेट्स देंगे। अब इसी 2 इंच की साइड हमें प्लेट्स देनी है। तो इस तरीके से हम इस तरफ प्लेट्स देंगे। तो इस तरीके से मैंने देखिए सारी प्लेट्स दे दी हैं। फ्रंट साइड में मैंने बीच में प्लेट्स नहीं दी है, पर बैक पार्ट में ज़रूरी रहती है, इसलिए ज़रूर दी है। ये 2 प्लेट्स बैक पार्ट में दी है, फ्रंट में मैंने नहीं दी है। तो इस तरीके से ये हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये बेल्ट में डालेंगे सिलाई और यहाँ बंद सिलाई करते हुए अब इसका हम ऊपर का, आप चाहें तो इसमें लास्टिक भी डाल सकते हैं, नाड़ा भी डाल सकते हैं, पर अभी हम जो नाड़ा की पट्टी रहती है उस टाइप की बनाएंगे। फिर उसमें जो भी रहेगा वो डाल देंगे। जैसे आपको लास्टिक डालनी हो तो इसके अंदर आप लास्टिक भी डाल सकते हैं, और नाड़ा डालना हो तो आप नाड़ा भी डाल सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से पट्टी को जो सलवार का कंप्लीट करते हैं उसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो यह भी हमने नाड़ा वाला बनाया है। तो 2 ये पॉइंट हो गए जॉइंट किया था। अब हम वो सेंटर का पॉइंट निकालेंगे जहाँ 2 इंच का रखेंगे हम। तो ये साइड वाला कट कर दिया है, तो ये आगे का है। तो यहाँ हम ये वाला होल वाला पार्ट रखेंगे जहाँ हमने नाड़े के लिए होल छोड़ा हुआ है। तो इस पार्ट को रखते हुए
हम इस सेंटर वाले पार्ट को मिलाएंगे अब। तो ये यहाँ से मिलाते हुए नाप लेंगे और यहाँ अब बच रहा है तो वहीं प्लेट्स देंगे आगे साइड, है ना, क्योंकि हमें वो कट वाला और ये 2 इंच वाला सेंटर पॉइंट मिलाना है। ये इसमें मेन होता है। इस तरीके से हम आराम से रखते हुए जॉइंट करते जाएंगे। तो इस पूरे राउंड को हम इसमें जॉइंट कर लेंगे और फिर नीचे से फिटिंग की नीचे से सिलाई देके बंद कर देंगे। तो ये सलवार अपनी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल आसान तरीका है। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा कंप्लीट वीडियो लाई हूँ। इस तरीके से ये सेंटर और ये वाला सेंटर हो गया और बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से है और नीचे की हमें सिलाई डालनी है। तो ये देखिए पीछे वाला पार्ट वो हो गया। अब इसको हम बंद कर देंगे, नीचे साइड से सिलाई देंगे। तो ये हमने 6 इंच का पोंचा रखा है, तो 1 इंच मार्जिन का ऐड किया था 7 इंच। तो ऐसे सीधी सिलाई डालते जाएंगे, नीचे से बंद करेंगे तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा।